जब क्रैश शुरू होता है तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस टूटता है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस टूटता है सेलिंग शुरू होती है, और जैसे ही सेलिंग शुरू होती है लिक्विडिटी कम होने लगती है। अब प्रॉब्लम यह होती है कि बायर्स धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं और सेलर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो प्राइस तेजी से गिरता है। इस स्टेज में फियर स्प्रेड होता है, और फियर रैशनल नहीं होता बल्कि कॉन्टेजियस होता है। एक इन्वेस्टर दूसरे को देखकर रिएक्ट करता है और धीरे धीरे पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। क्रैश एक बिहेवियरल कैस्केड है जहां रिएक्शंस चेन में होते हैं। पहले इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं, फिर कॉशियस इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं, फिर पैनिक इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं। फाइनली फोर्स्ड सेलिंग शुरू होती है जहां लेवरेज्ड पोजीशंस लिक्विडेट होती हैं। इस स्टेज पर प्राइस फंडामेंटल्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है और एक्सट्रीम लेवल्स पर पहुंच जाता है, और यही वह फेज होता है जहां मैक्सिमम डैमेज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन यह है कि क्रैश खुद नुकसान नहीं करता, रिएक्शन नुकसान करता है। जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर इमोशनली रिएक्ट करता है, और इमोशनल स्टेट में लिया गया डिसीजन ऑलमोस्ट हमेशा सबऑप्टिमल होता है। कुछ लोग पैनिक में बॉटम के पास सेल कर देते हैं, कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते, और कुछ लोग ब्लाइंडली एवरेजिंग करते रहते हैं बिना समझे कि बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। प्रिपरेशन का मतलब क्रैश प्रेडिक्ट करना नहीं है, क्योंकि क्रैश प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो सकता है। आप क्रैश को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, और यही आपका रियल एज है। प्रिपरेशन का मतलब है कि आप पहले से डिसाइड करो कि क्रैश के दौरान आप क्या करोगे, ताकि रियल टाइम में इमोशंस आपको कंट्रोल न करें। सबसे पहले एक्सेप्टेंस की क्रैशेस नॉर्मल हैं और अनअवॉइडेबल हैं। दूसरा पोर्टफोलियो डिसिप्लिन, जहां आप ओवर लेवरेज अवॉइड करो और क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो। तीसरा मेंटल प्रिपरेशन, जहां आप इमोशनली रेडी रहो वॉलेटिलिटी के लिए। और चौथा लिक्विडिटी, जहां आपके पास कैश हो ताकि आप अपॉर्चुनिटी का उसे कर सको। जब आप क्रैश को सही तरीके से समझ लेते हो तो आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली बदल जाता है। क्रैश अब थ्रेट नहीं लगता बल्कि अपॉर्चुनिटी लगने लगता है, क्योंकि यह वीक इन्वेस्टर्स को बाहर करता है और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स को एंट्री देता है। लेकिन यह अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो प्रिपेयर्ड हैं, बाकी लोगों के लिए यह डिस्ट्रक्शन ही रहता है। मार्केट क्रैश प्रॉब्लम नहीं है, अनप्रिपेयर्ड इन्वेस्टर प्रॉब्लम है। अगर आप क्रैश को समझ लेते हो, उसके मैकेनिक्स को, उसके साइकोलॉजी को, और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख लेते हो, तो वही इवेंट जो दूसरों के लिए लॉस है, आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है।